हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2 की है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ला सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किनान की फैमिली, जो कि लिंगशुई सिटी की सबसे मेजर मेन फैमिली से में एक है, जिनके जिम्मे लिंगशुई सिटी को प्रोटेक्ट करने का होता है, उसी पे ही बिहाई फैमिली के एल्डर द्वारा अटैक कर दिया जाता है। ये अटैक किन फैमिली के ही एक दुश्मन एल्डर फांगा ने ही करवाया होता है, क्योंकि एल्डर फांगा का जो बेटा रोलोंग है वो इस बिहाई फैमिली के हेड की बेटी से प्यार करता है और उनका रिश्तेदार बनने वाला है। अब ये लोग उस पूरी लिंगशुई सिटी पे कब्जा करने के लिए डेमन किंग के साथ साथ बहुत सारे स्कॉर्पियन बीस्ट से इस पूरी सिटी पे हमला करवाते हैं। सबसे पहले तो वो उनके प्रोटेक्टिंग शील्ड को तोड़ देते हैं और फिर जितने भी स्कॉर्पियन बीस्ट होते हैं सभी अपने स्कॉर्पियन पॉइजन से सिटी पे अटैक करते हैं। लेकिन ये जो पॉइजन होता है वो किसी बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं होता है। ब्लास्ट के होने के कारण पूरी सिटी में तबाही मचने लगती है। आगे बिहाई फैमिली का जो हेड होता है उसकी बेटी का नाम जियार है। उसका पालतू पेट और कोई नहीं बल्कि वही डेमन किंग है, क्योंकि दूसरे स्कॉर्पियन बीस्ट को काबू कर रहा है। यहाँ पे अब अपना असली खेल दिखाने के लिए जिहार जो होती है वो डेमन किंग को इशारा करती है। इससे जितने भी सारे वहाँ पे स्कॉर्पियन बीस्ट होते हैं वे सभी एक साथ ही अपने जहरीले अटैक को करते हैं। बेसिकली कि वो पॉइजनट अटैक पूरी सिटी को ही तेजाब की तरह जला देता कि मात्र यहाँ पे एक उड़ता हुआ पंखा उस सभी अटैक को 1 सेकंड में ही फुस कर देता है। ये जो उड़ता हुआ पंखा था वो किसी और का नहीं बल्कि किनान के ही बहुत अच्छे दोस्त यांग का होता है। अब यांग ने अपने उसी उड़न तस्तरी वाले फैन का सिर्फ एक ही स्ले में यूज किया होता है, जिसके कारण उस डेमन किंग का तो मौत से सामना हो जाता है। अपने पेट को इस तरह से मरता देख वो जो जियार होती है वो नफरत से भर जाती है। अपने बाप के पास आके कहती है कि इस बंदे का मुझे सिर चाहिए, क्योंकि इसने मेरे पेट को मार करके बहुत बुरा किया है। आगे यांग उनसे कहता है कि अभी भी मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस नॉर्थ के बिहड़ों से तुम लोग यहाँ पे आए हो, अपने उन्हीं बिहड़ों में लौट जाओ, वरना तुम्हें ये बात तो मालूम है कि इस पूरे लिंगशुई सिटी की जो रक्षा है 4 मेजर सेक्ट्स कर रहे हैं, तुम्हें मार करके खदेड़ के यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब आगे यांग को देख किन फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें अब यकीन था कि उनकी फैमिली के साथ साथ पूरी लिंगशुई सिटी को भी बचा लिया जाएगा, क्योंकि यांग और कोई नहीं बल्कि जुआनलिंग सेक्ट का ही एक दूत है। अब आगे यहाँ पे इन्हें बचाने के लिए सिर्फ यांग ही अभी तक आया होता है और जिसने पूरी तरह से पासा पलट दिया था। और अब मेन मजा तो तब आएगा क्योंकि अभी किनान का आना बाकी है। अब यहाँ पे जो किनान के फादर होते हैं यांग के आने से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि यांग ने एक ही स्ले में उस डेमन किंग को तो मार डाला था, जिससे सभी को यांग की पावर का अंदाजा हो जाता है कि जरूर ये बंदा अपने मार्शल आर्ट किंग के लेवल पे पीक पॉइंट पे होगा। इधर यांग जो होता है फिर से उन सभी को आखिरी बार चेतावनी देता है कि बिहाई फैमिली जिन बिहेड़ों से आए हो वापस लौट जाओ, ना अगर देर कर दी तो वापस जाने के लिए तुम्हारी लाश भी यहाँ पे नहीं बचेगी। जिस पे वो टकलू उसे कहता है कि यहाँ पे एरोगेंस की तो हद ही हो गई, ये बंदा सिर्फ अपने मार्शल किंग लेवल पे है और यहाँ इतनी एरोगेंटली मुझसे बात करता है, लगता है इसे पता नहीं है कि मैं कौन से रोल में हूँ। आगे वो अपनी ताकत आजमाने के लिए उस बग्घे से ऊपर उठता है, अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और इसकी मार्शल स्पिरिट एक बुद्धा हैंड की होती है। जैसे ही वो अपने इस पावरफुल मूव से अटैक करता है यहाँ यांग पे, यांग भी कम नहीं होता है, वो इस अटैक को डॉज करने के लिए अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है। अब ये अटैक यहाँ यांग का रत्ती पर भी बाल बाका नहीं कर पाती है, जिसपे वो टकलू जो होता है वो दोबारा से प्रेशर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण यांग की शील्ड तो टूट जाती है और उधर दूसरी तरफ वो टकलू भी इस अटैक से थक चुका था। अब आगे उसने अपने हाथ जो पीछे ले लिए होते हैं ये देख करके यांग हंस रहा होता है। वेल्डर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ हंसी तुम्हें किस बात की आ रही है। तभी एक सर्वेंट आकर के उस टकले को एक बहुत ही बुरी खबर बताता है। वो बताता है कि हमारे फूड का जितना भी सप्लाई था उसको किसी ने जला दिया है और इस हमारी स्कॉर्पियन आर्मी को फीड कराने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। साथ ही हमारे आर्मी के नॉर्थ वाले साइड पे किसी ने भयंकर सा अटैक किया है। अब ये अटैक और कोई नहीं बल्कि म्याओ म्याओ ही कर रही होती है। तो तेजी से उसके रास्ते में जितने भी स्कॉर्पियन बीस्ट आ रहे होते हैं उन सभी का खात्मा करते जा रही थी। अब ये करने में उसे इतना मजा आ रहा था कि वो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती और धड़ाधड़ वो सारे स्कॉर्पियंस का खात्मा कर रही थी। लगे हाथ उसके पीछे किनान भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि अपने डबल शॉट का इस्तेमाल करके बाकी के बचे हुए स्कॉर्पियन बीस्ट का खात्मा एकदम तेजी से करता ही जा रहा था।
किनान को वहाँ पे आता देख उसकी फैमिली जो होती है वो काफी खुश आ जाती है कि किनान इस फैमिली का यंग मास्टर होता है और अपने यंग मास्टर को देख करके सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे किनान के जो फादर होते हैं वो इस तरह से उसे फाइट करता हुआ देख उनकी छाती तो गर्व से फूल जाती है। अब आगे उस स्कॉर्पियन बीस्ट का खात्मा बहुत जोरों शोरों से चल रहा होता है, के कारण अब उन स्कॉर्पियन बीस्ट की आर्मी जो होती है वो आधी से भी कम रह जाती है। इधर जो बिहाई फैमिली का वो जो एल्डर होता है वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे खिलाफ यहाँ पे प्लॉटिंग करे। और अब उनकी जो आर्मी तेजी से खत्म हो रही होती है, उनका ध्यान अब अपनी इस आर्मी को बचाने के लिए जाता है। अब आगे यहाँ गुस्से से तिलमिलाते हुए वो सीधा अटैक यांग पे करने ही वाले थे। यहाँ बीच में म्याओ म्याओ आकर के बीच बचाव कर लेती है और उस टकली की पावर को सप्रेस कर देती है, जिसपे यहाँ पे म्याओ म्याओ होती है उसका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रह जाती। वो उसे छिला हुआ अंडा कहते हुए बोलती है, लगता है कि तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है। बाकी जो एल्डर फांग होता है वो बिहाई फैमिली के हेड के फिर से कान भरने लगता है, ये कहते हुए कि इस बंदे का नाम किनान है और ये किन फैमिली का ही यंग मास्टर है। ये हमारी फैंग फैमिली का तो सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने तो मेरे बेटे को ह्यूमिलिएट करके उस कॉम्पिटिशन से धक्के मार के बाहर कर दिया था। जिसपे जियार उसे पूछती है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि यही वो किनान है। तभी एल्डर फांगा यहाँ पे उसे जवाब देते हैं कि मैं सबका चेहरा बोल सकता हूँ लेकिन इसका कभी नहीं, जिसने हमारी फैमिली को इतना ह्यूमिलेट किया कि अब इसकी इज्जत धूल के बराबर रह गई है। अब आगे जो वो टकलू होता है वो म्याओ म्याओ से कह रहा होता है कि अभी तो तुम जमीन से सीधी तरह से उगी नहीं हो और आई बड़ा मुझ पे अटैक करने के लिए। अब उस टकलू को क्या पता कि ये जो म्याओ म्याओ है वो 1000 साल पुरानी स्प्रिट है। ये जाने बगैर ही फिर भी वो उसे इतनी धमकी दे रहा होता है, जिसपे म्याओ म्याओ उसे कहती है कि चलो फिर तुम्हें मैं आज एक मौका देती हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है मुझे कुचलने की। अब आगे वो जो एल्डर होता है वो इतनी जोरदार अटैक म्याओ म्याओ पे करता है कि वहाँ पे सिर्फ हमें ग्रीन धुंध ही देखने को मिलती है। ये देख करके कुछ पल के लिए वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है और किनान की फैमिली वापस से निराश हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इधर दूसरी तरफ जो जियार होती है वो फिर से बची कुची अपनी आर्मी के साथ वापस से पूरी लिंगशुई सिटी को तबाह करने के लिए ऑर्डर देती है। अब इधर उसके स्कॉर्पियन बीस्ट जो होते हैं वो तेजी से उस सिटी के किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। यहाँ पे जैसे ही वो काली सी धुंध हटती है, सबसे पहले एकदम सही सलामत किनान उससे बाहर निकलता है। इसके बाद यांग भी काफी आराम से उसमें से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस टकले के इतने बड़े अटैक के बावजूद भी इन सभी को यहाँ पे एक खरोच भी नहीं आई है। अब आगे यांग और किनान जो होते हैं वो वहाँ पे वापस से कत्ले आम मचा देते हैं। वो उन सभी स्कॉर्पियन बीस्ट को बारी बारी से मार रहे थे। अब इन दोनों की ही फाइटिंग स्किल्स कमाल की होती है और यहाँ पे उन स्कॉर्पियन बीस्ट को स्ले करते हुए ये दोनों ही काफी ज्यादा कूल लग रहे होते हैं। अब इधर वो धुंध पूरी तरह से हटता है और वे सभी ये देख करके चौंक जाते हैं कि म्याओ म्याओ तो जिस जगह पे खड़ी थी वो बिल्कुल सीधी वहीं पे ही है। अटैक ने उसे तो टस से मस भी नहीं किया है। आगे वो उस बिहाई फैमिली के एल्डर से कहती है कि लगता है टकले तेरे अंदर बस इतनी ही स्ट्रेंथ है, लगता है कि तूने आज अच्छे से नाश्ता नहीं किया है। अब ये सुन के वो जो एल्डर होता है वो अपने सबसे पावरफुल वेपन को एक्टिवेट करता है, जो कि एक आधे चांद के आकार का था और बहुत ही तेज होता है। उस अर्ध चांद के अंदर यहाँ पे हम एक सांप की स्प्रिट को भी लिपटा हुआ देखते हैं। अब उसके इस वेपन से बहुत ही खतरनाक किस्म की ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे और भी बढ़ाते हुए वो अपने इसी हैंगिंग ड्रैगन व्हील का यूज करता है म्याओ म्याओ पे। लेकिन म्याओ म्याओ इतनी ज्यादा तेज होती है कि वे जो व्हील होती है वो म्याओ म्याओ के सामने जाते ही स्लो हो जाती है। वो इस वेपन को देख के कहती है कि ये व्हील तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है, लगता है इसमें झोला झूलना ही होगा। यहाँ म्याओ म्याओ इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो व्हील के हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है, जिसपे वो टकलू उससे बोल रहा होता है कि देखते हैं छुई मुई तुम कितनी देर तक ऐसे उछल उछल करके मेरी इस वेपन से बच सकती हो। जिसपे म्याओ म्याओ उससे कहती है कि अरे मुझे उछलने की क्या ही जरूरत है, तब मैं टेलीपोर्ट होकर के कहीं भी गायब हो सकती हूँ। कि जैसे ही वेपन उस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ गायब हो जाती है और दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। जब वो वेपन जो होता है उसी डायरेक्शन में म्याओ म्याओ पे अटैक करने जाता है, वो फिर से टेलीपोर्ट होते हुए दूसरी जगह पे चली जाती है। आगे वो इस एल्डर को गुस्सा दिलाने के लिए उससे फिर से वही बात कहती है कि मैंने कहा ना कि तेरा वेपन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लगता है बस तेरे अंदर इतनी ही स्ट्रेंथ है। लेकिन अब उस एल्डर की सटक जाती है, जिसने अब अपने वेपन को मल्टीपल टाइम में स्प्लिट कर दिया था। लेकिन जब एक वेपन से म्याओ म्याओ का कुछ नहीं हुआ तो वो 3 तरह के वेपन उसका क्या कर लेंगे। वो तो आराम से इस तरह से बच रही होती है उस वेपन के अटैक से, मानो को वो शराब के मजे ले रही हो। आगे वो इस वेपन के लिए कहती है कि बस एकदम मजा नहीं आ रहा है, ये कितना स्लो वेपन है।
इधर दूसरी तरफ किनान और यांग ने उन सभी स्कॉर्पियन बीस्ट को मार के उनकी तादाद बहुत ही कम करती होती है। इसीलिए अपने बचे हुए स्कॉर्पियन बीस्ट की पावर को वो बढ़ाने के लिए इधर जियार जो होती है वो तिलिस्मान उनकी तरफ फेंकती है, जिसे वे सभी स्कॉर्पियन बीस्ट जो होते हैं वो एक साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं। वे सभी ही यहाँ पे बारी बारी से किनान और यांग पे अटैक करने लगते हैं। एक वक्त तो ऐसा होता है कि किनान और यांग को एक पल की भी फुर्सत नहीं होती, वे एक पे एक उन सभी स्कॉर्पियन बीस्ट को मार रहे होते हैं। लेकिन उन सभी बीस्ट के एक ही साथ आ जाने की वजह से उनका अब इस तरह से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे सभी स्कॉर्पियन बीस्ट ही उन दोनों के ऊपर लुझ जाते हैं। और इसके बाद आगे क्या होने वाला है ये हम जान पाते हैं कि यहीं पे एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। वाकई में ये एपिसोड शुरू भी नहीं होता और खत्म हो जाता है। लेकिन कोई नहीं गाइस, जल्द से जल्द हमारे इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट्स करो। मैं वादा करती हूँ कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।